हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ मील। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें, आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियरली समझ आएगा। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1 में ये क्वेश्चन है और इसमें हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ किया है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणक पहचान, या क्या कहते हैं, गुणक पहचान। या फिर हम इसका एक नाम और भी ले सकते हैं, गुणात्मक तत्समक। इसको हम हिंदी में गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ किया है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक हमारी ऐसी संख्या जिसको हम अगर किसी संख्या से गुणा करें तो वो संख्या, उसका मान कोई भी चेंज नहीं होगा, वो संख्या उतनी की ही उतनी रहेगी। तो किसी की भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ठीक है, क्योंकि 1 से हम अगर किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उस संख्या की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वो संख्या उतनी ही रहती है, सेम रहती है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमें -4/5 को 1 से गुणा किया, या फिर 1 को -4/5 से गुणा करें, हमारा आंसर हमेशा -4/5 ही आता है। तो इस जो हमारी संख्या थी उसको 1 से गुणा करने में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, वो संख्या उतनी की ही उतनी रही। इसलिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणक पहचान का। और आपको भी किसी ये पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है तो हम हमेशा क्या बताएंगे, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है -13/17 इंटू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो अभी देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। यहाँ पे क्या है, इसको इस संख्या से गुणा कर लो, चाहे पहले ये वाली संख्या आगे रखो, इसको पीछे रखो, इन दोनों की गुणा करेंगे या इन दोनों की गुणा करेंगे, हमेशा हमारा आंसर बराबर रहेगा। यानी हम इसमें अगर क्रम बदल दें संख्या का, इस संख्या को यहाँ या फिर इस संख्या को आगे रख दें, तो अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, इसमें हुआ है कम्यूटेटिविटी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, इसमें हमने यूज किया कम्यूटेटिविटी का यूज किया हमने इसमें। तो कम्यूटेटिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, ये हमने लास्ट वीडियो में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें बताया था, क्रम विनिमय नियम। यानी क्रमों का अगर हम, यानी कि उनकी पोजीशन को इधर उधर चेंज कर दे और आंसर में कोई चेंज नहीं आए, तो वहाँ पे हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे हम मान लिया 3 को 4 से गुणा कर लें तो भी 12 आएगा, या फिर 4 को 3 से गुणा कर दें तो भी हमारा आंसर 12 ही आएगा। यानी 3 गुणा 4 और या फिर 4 गुणा 3 बराबर ही होता है। इसलिए इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमय नियम, या फिर उसको एक नाम से मैंने और बताया था जिसको हम क्या कहते हैं, क्रमचयी गुणधर्म। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो है -19/5
29 माइनस 19/29 इंटू में 29/-19 इक्वल टू 1। अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ, हमने पहले भी सीखा हुआ है। शाबाश, कुछ बच्चों ने बता दिया, जिन्होंने शुरू से लास्ट तक सारी वीडियो देखी हैं पहले वाली, तो उनको पता है। इसमें क्या है, देखो हमने इस संख्या को इस संख्या से गुणा किया तो हमारा आंसर क्या आया 1। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाए जिसमें हम अगर किसी संख्या को किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं और आंसर 1 आता है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज किया, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। और हिंदी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या कहते हैं, पहले भी बताया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोला जाता है हिंदी में, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई किया है। तो अगर दो संख्याओं को हम गुणा करें और आंसर 1 बने तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ये हमने पहले भी सीखा है। या फिर रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, जिसमें हम किसी संख्या को ऑपोजिट कर देते हैं, अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश। तो ऐसी दो संख्या, कोई भी दो अगर संख्या है, उनकी गुणा अगर करें और 1 आंसर बने तो उसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करते हैं। और अगर हम क्रम को चेंज कर दें और हमारा आंसर हमेशा समान रहे तो हम कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमय नियम का यूज करते हैं, या फिर क्रमचयी गुणधर्म भी कहते हैं उसको, मैंने पहले भी बताया ये। और एक हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारी वो संख्या उतनी ही रहती है। अगर मान लिया 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, या फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 3 ही रहेगा। तो इसलिए 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणक पहचान या गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो आई होप आपको सबको ये सारी प्रॉपर्टीज यानी विशेष जो गुणधर्म हमने लगाए हैं सब समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।